वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि ऑपोजिशन की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को मुसलसल मुश्किलात का सामना है। इमरान खान एक केस में पेश होते हैं तो कुछ नए मुकदमा दर्ज हो जाते हैं और किसी और केस में उन्हें तलबी का नोटिस आ जाता है। इसी तरह पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है या फिर उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम चलाने में कामयाब हो पाएगी? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाजिर, आपकी जानिब आऊंगी। एक तरफ इलेक्शन सर पर है, दूसरी तरफ ये गिरफ्तारियां और ये छापे, करना क्या चाह रही है हुकूमत? प्लानिंग क्या लग रही है? हुकूमत तो कुछ नहीं करना चाह रही। मुझे लगता है कि करना जो इमरान खान साहब जो कुछ करना चाह रहे हैं वो किए चले जा रहे हैं। और वो जो मुकदमे हैं जिनकी आप बात कर रही हैं या गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, अब आप मतलब सवाल ये पैदा होता है, मेरे जहन में भी ये सवाल है या किसी के जहन में भी होगा कि जब वारंट हैं, आपको पेशी देनी है, आप उसमें रुकावटें डालते हैं, अपने जत्थे इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं, पुलिस पर हमले किए जाते हैं, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो क्या कोई कार्रवाई ना की जाए, कोई मुकदमा नहीं बनाया जाए, जो तोड़ फोड़ की जाए, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जाए, वो सारी चीज़ें माफ़ कर दी जाएं? और ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं, मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो भी धरने या छत्ते की सियासत होती है उसमें यही किया जाता है कि कानून की खिलाफवर्जी की जाती है और जब कार्रवाई की जाती है तो कहा जाता है कि जी हमारे साथ कार्रवाई हो रही है। तो मुझे तो याद वही आता है, मैं फिर मिसाल दूंगा अल्ताफ़ हुसैन की, कि उनके दौर में भी यही था कि 9/11 जो 9/0 होता था, अब ये ज़मान पार्क मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया 9/0 बनकर सामने आया है कि जहाँ पर जो रुकावटें होंगी, उनके कारकुन घूमते रहेंगे, किसी को पर मारने की इजाज़त नहीं होगी, और जब पुलिस जाने की कोशिश करे तो पुलिस पर हमले किए जाएं, और फिर उस वक्त भी 9/0 पर बड़ी कार्रवाई की गई, तब जाके वो रियासती इदारे वहाँ पर जा सके। तो पहली बात तो ये कि ये सारा किया धारा खुद इमरान खान साहब का है। दूसरी सवाल का जो आपका पहलू है कि ये इलेक्शन मुहिम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, ये मुहिम तो इनकी चली रही है। यानी ये जब से इख्तिदार से निकले हैं, 1 साल हो गया, उस वक्त से ये कर क्या रहे हैं? इनका जो स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी ये थी कि मुझे मुसलसल खबरों में रहना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करनी है, हुकूमत को काम नहीं करने देना। तो वो 2-3 जो इनके टारगेट थे, तो फिर सब कुछ छोड़ के ज़मान पार्क में बैठी हुई है ना। तो हुकूमत क्या करे? यानी ये अगर गिरफ्तार के लिए पुलिस जाती है, उस पर हमले हो, वो खामोश बैठे रहे। लेकिन डॉक्टर नाजिर, आपके सामने ही है, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि हम तो वहाँ पे जो लोगों को भेजा था हमने पुलिस वालों को, उनका मकसद गिरफ्तार करना ही नहीं था, उनका मकसद तो था ये कि वो प्रेशराइज करें इमरान खान को कि वो अदालत हाजिरी लगाएं। तो वो सारा ड्रामा क्या हुआ? वो जो पुलिस पे हमले किए गए, क्या वो जाली थे? पूरे पाकिस्तान ने देखा कि हमले किए जा रहे थे, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। अच्छा, जब यहाँ भी आ रहे थे तो यहाँ आते हुए भी वही सूरत हाल इस्लामाबाद में भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो सूरत हाल जो अमन अमान की सूरत हाल है, वो हुकूमत तो नहीं पैदा कर रही, वो तो ये लोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों तरफ के सच अपने अपने हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो आ रहे थे आराम से और हमें देखते ही जो है वो उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। जो एविडेंस नजर आ रहा है, जो चीजें नजर आ रही हैं, जो वीडियो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, उसमें हमने यही देखा है, कम से कम मैंने यही नोट किया है। हो सकता है कि मैं, वो जो कहा जाता है ना कि मैं कुछ और देख रहा हूँ, लोग कुछ और देख रहे हैं, मुझे जो नजर आ रहा था सारी वीडियोस में, वो तो यही नजर आ रहा था कि वो पुलिस वहां जा नहीं पा रही थी। अच्छा, जब यहाँ भी आए तो उनके कारकुनों ने हमले किए। तो ज्यादा कुछ जो हो रहा है, यानी एक जुनूनी सी कैफियत है ना। मैंने पहले भी कहा कि जो इनके पैरोकार हैं वो एक जुनूनी कैफियत में मुब्तला हैं, और ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब भी वो अल्ताफ हुसैन वाले हशर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, ये जो गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला शुरू हुआ है, आपके ख्याल में इसका नतीजा क्या निकलेगा? और जो डॉक्टर नाजिर कह रहे हैं, आप इत्तफाक करेंगी? थैंक यू शाइस्ता। डॉक्टर नाजिर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उनसे इत्तफाक करना। आई हैव माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जो कुछ हो रहा है ये किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। और आपने बहुत दुनिया में तहरीकें देखी होंगी। इस वक्त फ्रांस में मेरे ख्याल है तहरीक चल रही है, पेंशन्स के लिए बहुत सख्त मुजाहरे हो रहे हैं। और उससे पहले वहाँ पे येलो वेस्ट तहरीक चली थी, वो टैक्सेशन के लिहाज से थी, उसके बारे में थी। पिछले साल अराउंड दिस टाइम सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का जो जोन था कॉन्फ्रेंस COP26, वो वहाँ स्कॉटलैंड में हो रहा था और उसी वक्त उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे मुजाहरे हो रहे थे और पॉलिसी ओरिएंटेड मुजाहरे हो रहे थे। पीपल वर सेइंग कि क्लाइमेट चेंज की आड़ में हमारे बिजनेसेस को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए आप टारगेट कर रहे हैं।
तो वहाँ तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने उनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई हों, किसी ने कहा हो कि जो मर्ज़ी हो जाए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया इन्होंने और हम हाथ तोड़ देंगे जिन्होंने ये किया वो किया, और वहाँ भी ये सब हुआ था। आई एम अ विटनेस टू इट। पाकिस्तान एक वाहिद जगह है जहाँ पे हर चीज़ का हल सिटिंग गवर्नमेंट को ये लगता है या तो इनको डंडे मारो या इनको जेलों में बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, कैमरा के ज़रिए से टीवी बंद कर दो, लोगों को घरों से उठा लो। हमारे पास हमारा माइंडसेट ऐसा है हमारी अशराफिया का कि हमारे पास डंडे के अलावा कोई हल ही नहीं है चीज़ों का। और वो क्यों है? बिकॉज बेसिकली दे आर इनकॉम्पिटेंट। उनको पता ही नहीं है गवर्नेंस का, उनको पता ही नहीं है विल ऑफ द पीपल का। आपके अंदर रिस्पेक्ट होती है फॉर द पीपल एंड यू हैव टू फील दैट यू आर आंसरेबल टू देम। ये तो अपने आप को वो जिसे ब्राउन गोरा कहते थे ना, कि जब गोरे यहाँ से चले गए तो जो लोकल्स थे ना वो गोरे बन के बैठ गए। तो असल में तो दिमाग की ख़राबी है, माइंडसेट की ख़राबी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, लोगों ने साइड्स ली हुई हैं। आप यकीन करें जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है ना केयर टेकर सेटअप की, जिस तरह लोग अपने सीवीज़ लेके वहाँ पहुँचते हैं, और केयर टेकर सेटअप तो छोड़ दें, छोटे छोटे मौके लोग जिस तरीके से अवेल करते हैं, हमारी सहाफ़ी बरादरी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, किसी एक पुलिस ऑफिसर में ये मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो मुझे कहे आप बेशक मुझे चमन पोस्ट कर दें, मुझे लोगों को मारने का ना कहें। तो आप इससे ज़रा हमारी नेशनल इंटेग्रिटी का अंदाज़ा कर लें। एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, जिस वक्त जिन लोगों को मार पड़ रही हो वो उस वक्त विक्टिम होते हैं, आप 2 मिनट के लिए उनकी साइड लें और दूसरों को ठंडा करें। यहाँ पे कोई है जो आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करता नज़र आ रहा हो, कोई राय ही ऐसी दे रहा हो कि नहीं जो हो रहा है गलत हो रहा है, टेक अ स्टेप बैक, रीथिंक करें इन चीज़ों को, सारे एवरी एडिंग फायर टू द फ्यूरी। तो जहाँ ये माइंड सेट हो वहाँ यही होगा। एंड आई फुली कंडेम जो कुछ हो रहा है, और जो फुटेजेस आ रही हैं उससे देख के जिसको जो नज़र आ रहा है वो उसको ज़रूर हज़म करे। लेकिन आपने रात को सोना भी होता है, अगले दिन अपने आप को आईने में भी देखना होता है, और आपको पता होता है कि आप किस साइड के साथ खड़े हैं। ठीक, शौकत पराचा साहब, जिस तरह से जुनैरा ने भी कहा और हम देखते भी हैं कि दुनिया भर में कहाँ एहतजाज नहीं होता, हर जगह एहतजाज भी होता है, सूरत हाल ख़राब भी हो जाती है। हुकूमत को तो चाहिए होता है कि वो थोड़ा ठंडा करे, ठंडा रखे चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हम देख रहे होते हैं। क्या जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं या जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं गिरफ्तार करने की या छापे मारने की, ये दुरुस्त है आपके ख्याल में? अब पता नहीं किसके हथकंडों के बारे में आप पूछ रही हैं और किसकी कार्रवाइयों के बारे में आप पूछ रही हैं, क्योंकि हथकंडों की बात आए तो अदालत में पेशी 4000 या 10,000 या 1,000 लोगों के साथ नहीं हुआ करती। और ये ऐसे नहीं है कि लोग साथ लाए गए या खुद आ गए, बाकायदा एक प्लान होता है ना। जब कहा जाए कि मुझे वहाँ गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो लोग तब लाए जाते हैं। दूसरी बात यह है दुनिया भर में एहतजाज होता है, लेकिन जहाँ कोई कोर इंटरेस्ट किसी मुल्क का ख़राब होता है, मसलन अगर रियासत को नहर में फेंक दिया जाए या रियासत के ऊपर रियासती सिंबल्स पर डंडे बरसाए जाएं, रियासती सिंबल्स पर पत्थर डाले जाएं, या जिहादियों को कालादम तंजीम के लोगों को घर में बिठाया जाए, तो फिर वो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बन जाता है बाकायदा। वो फिर हर एयरपोर्ट पर कोई 80 साल की बुढ़ी बुढ़ा हो या कोई 10 साल का बच्चा हो, फिर उनको उस पूरे प्रोसेस से निकलना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मसला नहीं है कि हथकंडे हुकूमत के ख़राब हैं या हथकंडे अपोजिशन के ख़राब हैं, हथकंडे पंजाब के वज़ीर आला ख़राब हैं या हथकंडे इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। एज अ सिटीज़न मेरा मसला ये है कि मैं अपने मुल्क के हालात ख़राब होते देख रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि यहाँ अदालतों का एहतराम, अदालतों की तलबी को रिस्पॉन्ड यस बॉस करके, यस माय लॉर्ड करके नहीं किया जा रहा। मेरा मसला ये है कि आटा नहीं मिल रहा मेरे इस मुल्क में। मेरा मसला ये है कि ये पॉलिटिकल तकसीम इतनी ज़्यादा है, ये जो पॉलिटिकल क्लीवेज है इतनी ज़्यादा है कि मैं कोई बात करूं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, फ़ौरन मुझ पे लेबल लग जाएगा कि ये तो यूथिया है या ये जो है ये जियाला है या ये फलां है। यहाँ तो बात करना मसला बन गया है। ये नहीं है कि मैं कोई पाबंदी की बात कर रहा हूँ कि पैमरा का ऑर्डर आ गया कि आप बात नहीं करें।
यहाँ आप अगर एक प्रोफेशनल बात करें तो फौरन आप पे एक लेबल लग जाएगा कि अच्छा नहीं ये वो था ना जॉर्ज बुश वाला कि ईदर विद अस और विद देम। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये जो माहौल बन गया कि ईदर विद अस और विद देम, उस माहौल में हमें बात करने के लिए जो मुश्किलात पेश आती हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम आती हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ आई अप्रिशिएट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के वो एफर्ट कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट फवाद चौधरी साहब जो 2 दिन से मसलसल कह रहे हैं कि हाँ मुज़ाकरात के लिए आएँ, हम तैयार बैठे हैं। मुज़ाकरात का माहौल बनाएं, मुज़ाकरात का साजगार माहौल यकीनन हुकूमत ने बनाना है। लेकिन फिर शौकत पराचा साहब, अगर मुज़ाकरात का माहौल बनाना है तो वो फिर इस तरह से तो मुमकिन नहीं होगा ना कि रहनुमाओं के घर जाया जाए, छापे मारे जाएं। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो आए 4, 6, 10 हज़ार लोगों को लेकर, तो क्या मरियम नवाज या नवाज शरीफ जब भी पेश हुए तो वो अकेले तो पेश नहीं हुए ना। दूसरा ये कि वजीर दाखिला राना सनाउल्ला हमेशा इस किस्म के बयानात देते हैं कि इनको जेल में डालेंगे, इनको जेल में रखेंगे, कभी कहते हैं अडयाला डालेंगे, कभी कहते हैं मच जेल किसी से प्रॉमिस किया हुआ है। तो जब इस तरह की बातें करेंगे तो फिर क्या इमरान खान ये नहीं सोचेंगे कि वाकई ये मुझे बलूचिस्तान ले जाना चाहते हैं या फिर ये मुझे मारना चाहते हैं? अगर मादी में गलत हुआ जो आपने एग्जाम्पल दी तो आज वही किया जाए ये जायज़ है। आप मादी का हवाला ऐसे दे रही हैं जैसे वो मनफी था, तो आज फिर ये अमल मुस्बत कैसे हो गया? मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। जो कुछ मादी में अगर होता रहा एक और साइड से और उसके प्रीटेक्स्ट पे हम कहें कि हाँ ये भी फिर जायज़ हैं, तो ये भी गलत बात है। मैं तो जो आपके सामने बात रख रहा हूँ कि खुदा के लिए कुछ सोचा जाए। मसलन मुल्क की सबसे सेंसिटिव एक अपॉइंटमेंट को अगर आप एक ट्वीट करके कहें कि वो तो किसी बार्गेन का हिस्सा है, क्विड प्रो का वर्ड यूज़ किया हुआ है और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन में इव्ज़ लिखा हुआ है, तो फिर मैं सर पकड़ूं, मैं क्या करूं? सही। कभी आप कहते हैं कि मैं तो बात के लिए तैयार हूं, मेरे साथ कोई बात करना नहीं चाह रहा, कभी कहते हैं कि मेरा कोई मसला नहीं है, जो मर्जी आ जाए। और अभी कल आप ये परसों ट्वीट कर रहे हैं, इतना खतरनाक ट्वीट कर रहे हैं कि आप कहते हैं ये तो किसी बार्गेन का हिस्सा था। तो फिर मैं क्या कहूँ, मैं किसके हवाले से बात करूँ? मैं फिर भी पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और वो किसी हमें अच्छी डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा। वी आर हेडिंग टू अ डार्क टनल। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपके ख्याल में इस तरीक़े कार से तहरीक इंसाफ मजबूत हो रही है मजीद या फिर कमज़ोर? ये कोई अहम बात ही नहीं है कि कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है। कानून की खिलाफ वर्जी की है, उस पर कानून को एक्शन लेना चाहिए। जब कानून को एक्शन लेना है तो वो ये थोड़ी सोचता है कि मेरे कानून पर एक्शन लेने से अगले को फ़ायदा है या नुकसान है। कानून पर एक्शन लेना कानून की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। तो फिर मुजम्मिल साहब, ये कानून राना सनाउल्ला पे एक्शन क्यों नहीं लेता है? जब राना सनाउल्ला कानून तोड़ेगा, जब राना सनाउल्ला पेट्रोल बम मारेगा, जब राना सनाउल्ला पेट्रोल की गाड़ी को नहीं तो वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हुए, तो फिर क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? देखें, उन्होंने तामील कर ली, इमरान खान भी तामील कर लेते हैं। आप मेरी बात ही समझते, तामील कराने ही जाए तो आगे से वो मिलते नहीं है ना। आज नैब की टीम भी गई है तो वो कौन सा मिल लिया है, उन्होंने खुद मिलके तामील कर ली है। सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में कानून की आप नो गो एरिया बनाना चाहते हैं ज़मान पार्क को? आपका ख्याल है कि इस मुल्क का कानून ज़मान पार्क पर लागू नहीं होगा, बाकी पूरे पाकिस्तान पर लागू होगा। इस मुल्क के कानून नाफज करने वाले इदारे ज़मान पार्क नहीं जा सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान पे जा सकते हैं। इस मुल्क में जो रियासती रिट है वो ज़मान पार्क पर नहीं होगी, वो पूरे पाकिस्तान पर अमल होगी। तो अगर ज़मान पार्क कोई नो गो एरिया है, कोई डन है, कोई टेररिस्ट का हेडक्वार्टर है, तो वो तो एक अलग बात है, आप बना लें। माजी में भी यहाँ मकबूलियत के घोड़े पर सवार होकर लोगों ने बनाए हैं। आप पहला तो नहीं होंगे जो मकबूलियत के घोड़े पर सवार होकर ये काम करेंगे। रियासत के साथ ये लड़ाई मकबूलियत के घोड़े पर सवार होकर पहले भी लोगों ने की है, और उनका था कि हम चुटकी बजाते हैं तो शहर बंद हो जाता है, हम चुटकी बजाते हैं तो लोग उठ खड़े होते हैं। तो फिर रियासत ने अपना काम किया। इसलिए अगर इमरान खान साहब कानून की अमलदार, उन्हें हाईकोर्ट के जज ने कहा आप सिस्टम में आए, आप कानून की अमलदारी में आए,
عدالتوں نے کہا آپ عدالتوں کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں, آپ لوگ لے کر آتے ہیں. یہ حکومت نے کہا ہے, یہ معزز جج صاحبان کے ریمارکس ہیں, یہ فیصلے میں لکھا گیا کہ آپ لوگوں کو لا کر عدالت پر دہشت گردی کرتے ہیں, یہ جوڈیشل فیصلہ ان کے بارے میں دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کی نہیں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. چلیں مان لیا کہ لوگوں کو لے کر آنا غلط ہے, معزز عدالت نے بھی کہہ دیا, لیکن بات تو یہ ہے کہ پھر یہ روایت تو پرانی ہے نا, یہ روایت کوئی نئی تو نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی قتل کرے اور کہے جی کہ قتل تو جب سے حضرت آدم کے بعد سے پہلے قتل شروع ہو گیا تھا, تو اگر میں نے آج قتل کر دیا تو مزمل صاحب قتل کرنے والی بات جو ہے نا, یہ ایگزامپل یہاں پر اسی لیے امپلیمنٹ نہیں ہوگی کہ دیکھیں قانون کا احترام تو پھر سب پر واجب ہے اور سب پر ہی لازم ہے, لیکن اگر یہاں پر اگر قانون توڑا جا رہا ہے تو وہاں پہلے بھی جو توڑا گیا تھا. بہرحال آپ کا پوائنٹ آگے, ڈاکٹر ناظر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میری بات سمجھیں, ایک منٹ بات کرنے دیں. آپ اس طرح اگلے کے پوائنٹ کو ریڈیکیول کر کے اپنا کامنٹ نہیں دے سکتی. نہیں, میں بالکل ریڈیکیول نہیں کر رہی. آپ نے اپنا پوائنٹ دیا, میں نے اس پر صرف کامنٹ کیا. جو آپ کی اپنی رائے ہے, آپ اپنی رائے کے لیے الگ ٹائم لے لیا کریں اور کہیں کہ میں ایز اے ویوز میکر یہاں پہ اینالسٹ کے طور پہ بیٹھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نا, اس میں بیٹھ کے رائے دیا کریں اپنی بیٹھ کے, آپ کی رائے کا ہم احترام کریں. مزمل صاحب آپ کی رائے آ گئی, ٹھیک ہے. ڈاکٹر ناظر اب کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں ان کا کامنٹ لے لیتی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب دنیا بھر کی مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں فرانس میں مظاہرے ہوتے ہیں انوائرنمنٹ کے لیے یا پینشن کے لیے, تو وہاں پولیس یہ نہیں کرتی. یہاں پر تھوڑا سا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مظاہرے ہوتے ہیں ان کا ایک عوام دوست ایک ایجنڈا ہوتا ہے. یہاں پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی عوام دوست ایجنڈا کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتا, سوائے اس کے کہ عمران خان کے پرسنالٹی کلٹ کو تحفظ دیا جائے. کوئی ان کا مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پینشن کے لیے مظاہرہ کرنے نکلے ہیں, انوائرنمنٹ کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں. کس چیز کے لیے یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جی یہ بہت نرالے سیاستدان ہیں جو کہ گرفتار نہیں ہو سکتے, نہ یہ جائیں گے, نہ یہ عدالت میں پیش ہوں گے, ان کی حاضریاں بھی گاڑی میں لگائی جائیں گی. اگر یہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کارکن ان کی گاڑی کو گھیر لیں گے, ان کو اندر نہیں جانے دیں گے, اور یہ پھر بڑے معصوم بن کے کہیں گے کہ جی میں تو اندر نہیں جا سکتا, پھر ان کو کورٹ رعایت دے دے گی. تو یہ سب بھی دنیا میں نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی پیشی ہو اور وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کا جتھا لے کر کوئی جائے. فرانس میں اگر کسی سیاستدان کو بلایا گیا تو مجھے بتایا جائے کہ کتنے ہزار لوگ, وہاں بھی سارکوزی کے خلاف بھی مقدمہ چلا, اس کو سزا بھی ہوئی. آپ کیا تحریک انصاف کا کیس لڑ رہی ہیں شائستہ؟ نہیں, میں بالکل مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف کا کیس لڑ رہی ہیں. جو مزمل صاحب نے بات کہی وہی میں دہراؤں گا کہ یا تو آپ اینالسٹ کو بات کرنے دیں یا آپ ان کا کیس لڑ لیں. میری بات ختم. ٹھیک. زنیرہ, آئی ایم ویری سوری شائستہ, آپ کے ساتھ جو مستقل سلوک ہو رہا ہے, اور یہ دس از ایپک ایگزامپل نمبر 1. دس از ہاؤ ویمن جرنلسٹ آر ٹریٹڈ. جس طریقے سے ہم پہ اٹیکس ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, اور یہ تو ابھی بہت مہذب ہیں, اس سے بھی آگے جاتی ہے بات. اینڈ اسٹے اسٹرانگ, بالکل آپ نے ڈاؤن نہیں فیل کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ فرانس کی مثال دے دیں یا کھٹمنڈو کی یا یوگینڈا کی, نائجیریا کی, جہاں کی مرضی دے دیں, وہ تو صرف مثالوں کی حد تک ہے نا. پاکستان میں تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کی جنگ چل رہی ہے بیسکلی. ایک گروپ کہتا ہے وہ الیکشن نہیں کرائے گا, دوسرا گروپ کہتا ہے ہر حال پہ الیکشن کرائیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ اس میں سے اس بندے کو مائنس کر دیں تب الیکشن ہوں گے, دوسرا گروپ کہتا ہے کیوں مائنس کر دیں, یہی کیسز آپ لوگوں پہ بھی ہیں. یا تو سب کے اوپر اس طریقے سے ہی کیسز چلائے جائیں اور پھر ایکول سب کے ساتھ سلوک کیا جائے, قانون سب کے لیے برابر ہو تو الیکشن کرا دیں کہ جس کو مرضی باہر کر دیں. اب سوال یہ ہے کہ جو باہر ہے وہ تو واپس آنا چاہتا ہے, ہمت اگر اس میں ہو تو وہ واپس آ جائیں. ابھی آ جائیں نواز شریف صاحب, فوراً آئیں, کیسز کو فیس کریں جس طرح عمران خان کو کرنے چاہیے, اور وہاں جا کے کہیں کہ میرے ساتھ عدالت نے زیادتی کی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں عدالت کیا کورس لیتی ہے, کیا کورس کریکشن کرتی ہے, کیا ان کو کلین چٹ دیتی ہے. خود تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر وہ بینٹلے اور روز رائس سے باہر نہیں نکلتے, کھا کے ان کی صحت دیکھیں, کون کہتے ہیں ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہیں. آج تک کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. تو یہ جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ انہیں بھی بلا لیں, دونوں کو اکٹھے پیش کریں, ان کو بھی عدالتوں میں بھیجیں, عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی بھیجیں. لیٹ دا لا ٹیک دا کورس, اور کانسٹیٹیوشن پہ عمل یقینی بنائیں. یہ تو بہت سیدھا سا پرسکرپشن ہے, اس میں لڑائی کس چیز کی ہے. دوسرا جو کاز کے لیے ایک پرپز, نیشنل انٹیگریشن کے لیے اس وقت جو خطرہ بنا ہوا ہے, کوئی ان کو ٹیررسٹ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے پٹھان یہاں کیا
गुमराह कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है? किसी भी तरह जस्टिफाइड है ये? तो मतलब या तो आप जीते या पूरा मुल्क तितर बितर हो जाए, ये पॉलिसी है इस वक्त। तो ये आपने और मैंने फैसला करना है कि हमने किसके साथ खड़े होने, और वी हैव एवरी राइट, nobody has a right to bully us just because we are siding with someone and because we think he or she is right. तो इसलिए you stay strong.